मैं आरपी सिंह, व्याख्याता, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल, शहडोल। प्यारे बच्चों, आज मैं गणित विषय में अध्याय 5 आव्यूह शेषांश मैट्रिक्स रेसिड्यू यानी आव्यूह का जो भाग अध्याय 3 में शेष रह गया था उसे हम आज अध्याय 5 में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए सारणिक जरूरी थी। अब आपने अध्याय 4 में सारणिक पढ़ लिया है, तो आव्यूह शेषांश की आज चर्चा करते हैं। तो अध्याय 5 के भाग 1 में आज हम आव्यूह शेषांश पढ़ेंगे और इस भाग 1 की विषय वस्तु हमारे पास है, ये आप देख लें। हमारी विषय वस्तु है पहला, एक वर्ग आव्यूह का सहखंडज। एक वर्ग आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या कहते हैं? एक वर्ग आव्यूह का सहखंडज। दूसरा है सहखंडज आव्यूहों के गुणधर्म। तीसरा महत्वपूर्ण है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह एवं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और चौथा विषय वस्तु है, कुछ इसके हम उदाहरण लेंगे। तो इस प्रकार हमें इन 4 विषय वस्तुओं पर चर्चा करनी है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला है एक वर्ग आव्यूह का सहखंडज। एक वर्ग आव्यूह का सहखंडज। माना कि ए आई जे जिसके अवयव है कोटि n का एक वर्ग आव्यूह है। कोटि n का एक वर्ग आव्यूह, इसका मतलब क्या हुआ? इस आव्यूह में n पंक्ति और n स्तंभ होंगे। संक्षेप में हम इसको ऐसे लिखते हैं अवयवों को, ठीक है? कोटि n का एक वर्ग आव्यूह है। तब वर्ग आव्यूह A का सहखंडज 2 चरणों में ज्ञात करते हैं। कितने चरणों में? 2 चरणों में हम इसका एडजॉइंट ज्ञात करते हैं या सहखंडज ज्ञात करते हैं, 2 चरण में। तो अब वो 2 चरण कौन से हैं, इस पर आप देखिए। सबसे पहले हम चरण 1 की बात करते हैं। चरण 1 देखिए, दिए हुए आव्यूह A जिसके अवयव ए आई जे के प्रत्येक अवयव के स्थान पर उस अवयव के सहखंड को लिखकर, किस प्रकार? पहले हमारा अवयव ए आई जे था, उस सारे अवयवों को उनके स्थान पर उनके सहखंड का प्रयोग करके बदल देते हैं। यानी अवयव के स्थान पर अब क्या जाता है? उन सारे अवयवों के सहखंड आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? अवयवों के सहखंड का आव्यूह। अवयवों के सहखंड का आव्यूह बना लीजिए। पहला चरण है, इसको ज्ञात कर लीजिए। अब इसको समझिए कैसे करते हैं। अर्थात मान लीजिए एक आव्यूह है, संक्षेप में उनके अवयव को ए आई जे हमने लिखा। मान लिया n कोटि का है तो n पंक्ति n स्तंभ बनेंगे, तो उनके अवयवों को विस्तार से हम ऐसे लिखते हैं A11 A12 करके। A1 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ऐसे पंक्ति बदलते जाइए। ये nवीं पंक्ति, इसमें 1 2 ऐसे करके n स्तंभ है, यानी ये n इंटू n कोटि, यानी एक वर्ग आव्यूह है। तो सबसे पहले सहखंडज ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था? इन सारे अवयवों का हम पहले सहखंड ज्ञात कर लें और इन अवयवों के स्थान पर हम सहखंड रख दें या सहखंड का मान रख दें। तो अब ये अवयवों के स्थान पर क्या हो जाएगा? उनके सहखंड आ जाएंगे। तो देखिए हर एक अवयव का सहखंड ले लीजिए। पहली पंक्ति के सारे अवयवों का सहखंड ये है, संकेत A11 A12 ऐसे करके A1n, कैपिटल N A से लिखते हैं। इस प्रकार दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और nवीं पंक्ति, यानी हमने सारे अवयवों का सहखंड यहाँ लिख दिया। तो ये क्या बन गया? अवयवों के सहखंड का आव्यूह। अवयवों के सहखंड का आव्यूह। पहला चरण यही है कि अवयवों के स्थान पर उनके सहखंड लिख दें, पहला चरण। अब अगला स्टेप क्या है? चरण नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2। प्राप्त आव्यूह जो आपका आया है, सहखंड का जो आव्यूह बना, उसका हम, बहुत ज़रूरी देखिए यहाँ पे, उसका हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। परिवर्त कर देते हैं, यानी ए आई जे का परिवर्त। इसमें क्या होगा?
पंक्ति स्तंभ में चले जाएंगे और सारे स्तंभ पंक्ति में चले जाएंगे। तो जब हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने पर आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स बना लेंगे, जिसे हम ADJ-A सहखंडज ए बोलते हैं या ADJ-A से प्रदर्शित करते हैं। और कितना आएगा देखिए, ADJ निकालने के लिए हमने जो अवयवों की जगह सहखंडों का प्रयोग किया है, सहखंड आव्यूह लिया और उसका हमने परिवर्त कर दिया। परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में ले गए। तो देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में ले आए, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में ले आए। इस प्रकार से सारे पंक्तियों को हम स्तंभ में निकाल लेंगे। तो यही सूत्र है सहखंडज ए माने एडजॉइंट ए। ये क्या होता है, कैपिटल AIJ अवयवों को यानी सहखंड के अवयवों को परिवर्त कर दीजिए तो एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाता है। समझ में आया। अब हम आते हैं विषय वस्तु 2 पर, सहखंडज अवयवों के गुणधर्म। अब गुणधर्म को जरा ध्यान से देख लीजिए। इन्हीं गुणधर्मों का प्रयोग हम प्रश्नावली के सवाल करने में भी करते हैं, तो यहाँ पे उनसे हम परिचित हो जाएं। पहला है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो। कैसा आव्यूह हो, वर्ग आव्यूह हो, तब आव्यूह ए का गुणा अगर हम एडजॉइंट ए से करें, सहखंडज ए से करें उसके, या सहखंडज ए यानी अगर आव्यूह ए का गुणा हम सहखंडज पहले ले लें, सहखंडज ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए ले लें, तो इन दोनों का मान उस आव्यूह के सारणिक ए इंटू उसी कोटि के तत्समक आव्यूह के गुणनफल के बराबर होता है। इस नियम को ध्यान से देखिए और समझिए। दूसरा हम देखते हैं, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो हम क्या करें, एडजॉइंट हम ए के परिवर्त का निकालें। आव्यूह ए के परिवर्त का एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ए के परिवर्त के बराबर होगा। ये दूसरा गुण है। तीसरी बात पे इस पे गुण है कि अगर मान लीजिए विकर्ण आव्यूह, आप पहले पढ़े हैं आव्यूह के प्रकार, विकर्ण आव्यूह का सहखंडज आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह ही होता है। ये तीसरा गुण हो गया। चौथा देखिए, यदि ए और बी दोनों, ध्यान से देखिए, दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों तो सारणिकों के गुणनफल के यानी रो बाई कॉलम नियम से, यहाँ देख लीजिए कि वर्ग आव्यूह में हमने क्या लिया, ए और बी का गुणा करके, है ना, उसके सारणी का मान निकालें। ए और बी के गुणा करके सारणी का मान निकालें तो बराबर कितना होता है, सारणिक ए इंटू सारणिक बी या डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के बराबर होता है। इसको भी ध्यान से याद रखिए। अब पांचवा नियम है या गुण है, यदि ए और बी कोटि n के दो आव्यूह हों तो एडजॉइंट ए इंटू बी किसके बराबर होगा, उल्टे क्रम हो जाएगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो ये 5 नियम जो हैं आप बिल्कुल दोहराते रहें और उसको समझ लें। चलिए तीसरे विषय वस्तु की बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रा देखें क्या है। अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो पहले आप समझ लें कि अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता क्या है। इसकी परिभाषा देखें कहाँ से शुरू हो रहा, एक वर्ग आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय यानी सिंगुलर कहलाता है। कब, जब उस वर्ग आव्यूह की सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स ए बराबर 0 हो तब वो अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। उदाहरण देख लें, यदि ए बराबर, ये देखिए वर्ग आव्यूह है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 पंक्ति हैं इसमें और 2 स्तंभ हैं, 2 इंटू 2 का है, ये अव्युत्क्रमणीय है। क्यों अव्युत्क्रमणीय है, कारण देखिए, क्योंकि सारणिक ए डिटर्मिनेंट से बराबर, इसको ब्रैकेट को 2 लाइन के बीच में लिख दीजिए। अब इस सारणी का मान हल के लिए 2 तिया 6 माइनस 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 आ गया। समझ में आया। तो ए अगर वर्ग आव्यूह था उसकी सारणी का मान 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये आव्यूह वर्ग आव्यूह ए एक अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे उसी में थोड़ा उल्टा चलते हैं। एक वर्ग आव्यूह ए
ये व्युत्क्रमणी यानी नॉन सिंगुलर कहलाता है, व्युत्क्रमणी कहलाता है। कब कहलाता है? यदि सारणिक ए का मान शून्य ना हो, वहाँ शून्य होता है, यहाँ शून्य ना हो। उदाहरण देख लीजिए, आव्यूह ए बराबर, ये देखिए वर्ग आव्यूह है, ये व्युत्क्रमणी क्यों है? कारण देखिए, इसकी सारणिक ये बन गई, इसका मान निकालिए, 2 गुणित 4 माइनस 3 गुणित 1, ये निकाला तो 4 दूनी 8 माइनस 3 कितने आ गए? 5, और ये 0 नहीं है। समझ में आया? अगर हमारे पास सारणिक ए का मान 0 नहीं है तो वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणी कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। और अगर डेल्टा का मान, वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान 0 है तो वो अव्युत्क्रमणी कहलाएगा। इस बात को आप ध्यान दें। अब हम इन्हीं बातों को लेकर के उनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण को समझिए तो ऊपर के प्रगुण भी समझ में आएंगे। देखिए, उदाहरण 1 में आपको क्या दिया हुआ है? यदि ए एक 2 कोटि का एक आव्यूह है ना, तो एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। पहला बात, पहले इसका क्या निकालना? एडजॉइंट ए निकालना, तथा सत्यापित कीजिए कि अगर ए में एडजॉइंट ए का गुणा करें या एडजॉइंट ए में ए का गुणा करें तो किसके बराबर होगा? उस आव्यूह के सारणिक ए और उससे तत्समक आव्यूह के गुणनफल के बराबर होता है, यानी डिटरमिनेंट ए इंटू आई उसी कोटि के गुणनफल के बराबर होता है। ये सिद्ध भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको शुरुआत कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको जो दिया है ये आव्यूह लिख लीजिए। ये 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं, इनके अवयवों को सांकेतिक रूप से यहाँ समझ लीजिए। ये A11, A12, A21, A22 इसकी तुलना कर सकते हैं, मान लेते हैं ना इस तरह से। अब आपको क्या करना है? एडजॉइंट ए निकालना है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था? सारे अवयवों का सहखंड निकालिए पहले चरण में, है ना। इसलिए आव्यूह ए के अवयवों के सहखंड देखिए, पहला 1 है। 1 कहाँ पे है? A11 बोलते हैं इसको। तो यहाँ मैंने लिखा 1 यानी A11 का सहखंड क्या संकेत होगा? कैपिटल A11। आपको सूत्र मालूम है, -1 की घात 1 + 1 हो जाएगी। अब ये 1 कहाँ पे है? 1 देखिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा? 4। तो यहाँ पे बच गया 4। अब इसका चिन्ह आ गया -1 की घात 2 + 4, ये +4 हो गया। ये A11 का मान आ गया। अब आगे देखते हैं 2 माने कहाँ पे है? A12। तो 2 माने A12 का सहखंड संकेत A12, चिन्ह लगाइए -1 की घात 1 + 2, और 2 जहाँ उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए। 2 पहली पंक्ति, दूसरे स्तंभ में 3 बचेगा, तो ये 3 आ गया। अब इसका चिन्ह क्या होगा? -1 की घात 3 ऋणात्मक आएगी, -3। दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। अब 3 है, 3 कहाँ पे है? A21। तो मतलब हमने लिखा 3 यानी A21 का सहखंड कैपिटल A21, चिन्ह लगाइए -1 की घात 2 + 1, और 3 को आप छोड़ दीजिए उसकी पंक्ति स्तंभ को। 3 की पंक्ति स्तंभ को छोड़ दिए, 2 बचा, तो ये 2 आ गया। कितना मान आएगा? -1 की घात 3 विषम घात है तो -2 आ गया। अब अंतिम बचा 4। 4 यानी क्या है? A22। तो 4 यानी A22 का सहखंड संकेत A कैपिटल A22 -1 की घात 2 + 2। अब इस 4 को देखिए, 4 क्या है? दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ छोड़ दीजिए, 1 बचा, तो ये 1 बचा। तो -1 की घात 4 क्या होगी? समघात है, तो प्लस चिन्ह आएगा, +1। तो यानी हमने सभी अवयवों के सहखंड निकाल लिए। अब आगे देखिए, सहखंड निकालने के बाद क्या करना है आपको? अब उन अवयवों के सहखंड का आव्यूह बनाना है। तो जो स्मॉल में था उसकी जगह कैपिटल संकेत आ जाएगा सहखंडों का, A11, A12, A21, A22। ये जो आपने निकाला ऊपर मान, उनको यहाँ पर रख दीजिए। समझ में आया? अब आपको मैंने कहा था कि आव्यूह ए का एडजॉइंट सहखंडज एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? जो आपने ऊपर निकाला है अवयवों के सहखंड का आव्यूह, उसका परिवर्त कर दीजिए। परिवर्त का मतलब होता है पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, ये परिवर्त हो गया। अब यहाँ भी परिवर्त हो जाएगा, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये एडजॉइंट ए यहाँ पे निकल आया। समझ में आया?
तो एडजॉइंट ए निकालने के ये 2 चरण थे। पहले सभी अवयवों के सहखंड निकाल लीजिए और सहखंड के अवयव का परिवर्त कर दीजिए, इतना ही करना है। अब सत्यापन करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वर्ग अवयव ए का हम सारणी का मान निकालते हैं। सारणी की दी हुई है, बड़े कोष्ठक को इस तरह से 2 लाइन के बीच में लिख लीजिए। अब इसको हल करिए। 1 गुणित 4 माइनस 3 गुणित 2, तो 4 माइनस 6 माइनस 2, ये आपका डिटर्मिनेंट्स ए का मान आ गया। ठीक है, अब हम पहला भाग देखते हैं। हमें मान निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए का। ए में एडजॉइंट ए का गुणा करना है, तो अवयव ए और एडजॉइंट ए ऊपर आपने निकाला, इन दोनों का गुणा तो बनता है आपसे। तो आप देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए कैसे होगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के संगत अवयव से गुणा होकर जुड़ जाएगा। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ दीजिए। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ दीजिए। फिर इसकी दूसरी पंक्ति का इसके दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ दीजिए। ये आपने सीखा गुणा करने का नियम। तो ए इंटू एडजॉइंट ए, जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको हल करिए तो ये कट जाएगा 0, और ये हल करेंगे तो -2, इतना बचेगा। तो ए इंटू एडजॉइंट ए आ गया। अब आप देखते हैं इन सारे अवयवों में -2 बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा। यहाँ -2 निकालेंगे तो 1, ये 0, ये 0, ये 1, इतना बच जाएगा। -2 बाहर निकाल दिए तो ये -2 आपने ऊपर देखा था, ये सारणी के का मान था, डिटर्मिनेंट से है। और ये है, ये उसी कोटि का तत्समक है। तो सारणी के इंटू आई के बराबर हो गया। पहली बात सिद्ध हो गई। तो यानी ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणी के इंटू आई हो गया। चलिए अब इसके उल्टे क्रम में गुणा करते हैं और हम क्या लेते हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए लेते हैं। तो पहले एडजॉइंट ए का मान रखिए और अवयव ए का मान रखिए। इसकी पहली पंक्ति से पहले स्तंभ के संगत अवयव से गुणा करके यहाँ लिख दीजिए। अब इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करके यहाँ लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, देखिए दूसरी पंक्ति बनाएंगे। दूसरी पंक्ति का इसके पहले स्तंभ से गुणा करके संगत अवयव से गुणा करके जोड़ दीजिए। फिर इसकी दूसरी पंक्ति का इसके दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ दीजिए। ये बन गया। ये तो पहले कर चुके हैं। अब इसको हल कीजिए -2, इसको हल कीजिए 0, इसको हल कीजिए 0 और इसको हल कीजिए तो -2 आया, वैसे ही आया। अब इस सारे अवयवों में -2 हम उभयनिष्ठ ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से निकल गया तो -2 तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, यहाँ पे 1, आप जानते हैं। लेकिन आपने देखा कि -2 जो है वो सारणी के का मान हमने ऊपर निकाला है और ये उसी कोटि का तत्समक है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एडजॉइंट ए इंटू ए भी कितना आया, सारणी के इंटू आई आया। ये 2 नंबर डाल दीजिए। 1 नंबर और 2 नंबर से आप क्या देखते हैं, 1 और 2 से हमने रिजल्ट निकाला कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट इंटू ए आएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए आएगा। और इन दोनों का मान हमने देखा सारणी के यानी डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई के बराबर, ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम प्रगुणों का प्रयोग करके और नियमों का प्रयोग करके सवाल करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों और आगे के आर्टिकल्स लेके आएंगे। बच्चों इनको बार बार पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। अगर कोई परेशानी हो तो हमसे ज़रूर पूछें। अगले वीडियो को इंतज़ार करें। इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।